This is the most important video you will see for your IIT Madras BS Data Science Qualifier preparation. क्योंकि इस वीडियो में I will tell you the best resources website for qualifier, exam preparation strategy क्या होनी चाहिए और tips and tricks क्या है, question paper difficulty and pattern कैसा होता है, कौन से important topics रहने वाले हैं, etc etc जैसे useful topics इस वीडियो में डिस्कस करे गए हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो को मिलाकर बनाई गई है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऑल सब्जेक्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन वन शॉट वीडियो भी जल्दी रिलीज करने वाला हूँ, तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर व्हाटसोएवर रीजन अगर तुम्हें अभी तक आईटी पोर्टल पे पूरा कंटेंट नहीं मिला क्वालिफायर का तो यू कैन जस्ट गो टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट पे जाना एंड स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम और फिर ये चारों कोर्सेज आ जाएंगे एंड देन यू कैन गो टू ईच प्लेलिस्ट। और कमिंग टू एक्सटर्नल कंटेंट, ये वेबसाइट द opennotes.in बहुत हेल्पफुल है। यू कैन गो टू द ITMBS section, then you can search for your course, for example mathematics for data science 1, which is the course in qualifier, and here you can find the previous year question papers and the notes. For example, there is this maths formula for qualifier which is very helpful, and for previous year question paper you can select the question paper section instead of notes और फिर जो qualifier previous year papers होंगे वो भी आ जाएंगे। Don't select the end term वाला, these are not for you. Yeah, so here you can see qualifier January 2021 question paper. You can just download it. And yeah, here you have the complete question paper of qualifier. Try to find the newer one, but the type of questions are very similar to the ones asked in previous years. So yeah, इनको solve करना काफी help. And for stats, in the same website you can find this statistics formula sheet at opennotes.in. So this formula sheet is for the full course, but page 5 तक केवल qualifier का है, तो page 5 के बाद मत पढ़ना। page 5 तक जो है वो qualifier specifically के लिए है। And yeah, these are all important formulas. इस 5 pages में समराइज हो जाता है। एंड अगेन डिस्क्लेमर, जो कंटेंट आईटी मद्रास वाले प्रोवाइड करेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रेडेड असाइनमेंट्स में जब स्कोर करोगे तभी ऑफलाइन एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रेडेड असाइनमेंट्स से सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो या, सॉल्व द ग्रेडेड असाइनमेंट्स, वॉच द ट्यूटोरियल्स, दे आर वेरी हेल्पफुल, एंड मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, वो भी सॉल्व कर लेना। बाकी पेपर इज काफ़ी मैनेजेबल। फॉर मैथ्स वही 11th-12th में जो पढ़ा है वही आएगा, एंड फॉर स्टैट्स एज आई मेंशन दीज फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंटेशन बस सीखने, एंड कैलकुलेटर वुड बी प्रोवाइडेड, तो उधर से प्रैक्टिस कर लेना उसके साथ घर पे। एंड दीज सिमिलर रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड फॉर कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू, दैट इज न्यू फॉर यू, सो allocate more time for that, और इंग्लिश पास हो जाती है, इंग्लिश में कुछ नहीं करना होता। And also for maths revision, there is this great playlist by Summarize and Memorize for maths qualifier revision, so you can watch this. Okay, so this is the video where I finally get to be that annoying senior. Okay, तो एकदम ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव में बोलूँ तो अगर तुमने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है तो ये काफ़ी मैनेजेबल और टॉलरेबल होगा, और नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। कैलकुलेटर वुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टैट्स, सो जब प्रिपेयर कर रहे हो घर पर बैठ के भी तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके स्टैट्स के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करो। बहुत लंबा पेपर होगा, 4 घंटे का पेपर होगा, और इंग्लिश का पार्ट 20 मिनट में हो जाएगा, तो बाकी के 3.5 घंटे बहुत लंबे होने वाले हैं। और पेशेंस से एग्जाम लिखो, पूरा अटेम्प्ट करो, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि वो सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि जिनने भी मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग भी पढ़ी होगी उनके लिए भी लाइक वो सिंटेक्स नया होगा, और ठीक है वीक 4 तक इजी होता है, बट स्टिल थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। जो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो मैथ्स और स्टैट्स के केस में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, और लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करते हैं वो। और हाँ, ऑब्वियसली क्विज, प्रीवियस ईयर क्विज के पेपर्स मिल जाएंगे तो वो लगा लेना, वो वैसा ही काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन पेपर होता है उनसे। हाउ टफ इज द आईटी मद्रास बेस्ड डेटा साइंस क्वालिफायर एग्जाम? तो इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये क्वालिफायर एग्जाम जो हो रहा है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। यानी कि इस प्रोग्राम के लिए वर्चुअली अनलिमिटेड सीट्स हैं, और जितने भी बच्चों का एग्जाम स्कोर 50% से ऊपर आता है वो सभी क्वालिफाई हो जाते हैं
होते हैं और कट ऑफ वगैरह का कोई झंझट नहीं होता है। सो दिस इज अ बिग रिलीफ फॉर स्टूडेंट कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप बिल्कुल श्योरिटी से इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे, आपको और स्टूडेंट से कम्पीट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है तो आपके लिए और भी बहुत आसानी होने वाली है, बिकॉज 11th और 12th के सिलेबस पर बेस्ड ही इसका मैथ्स का सिलेबस होता है, जिसकी डिफिकल्टी जेई से बहुत ही ईजी होती है। लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और स्पेसिफिक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा मैथ्स को सीखना और समझने के लिए। इंग्लिश बहुत ही इजी होती है, बहुत ही कम एफर्ट्स में आप उसको पास कर लोगे अगर आपके 9th और 10th लेवल की इंग्लिश भी क्लियर है तो। कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्पेशली एक नया सब्जेक्ट होने वाला है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले नहीं पढ़ी है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम डिवोट करना और उसको ढंग से प्रैक्टिस करके सॉल्व करना, लेकिन बेसिक लेवल का होगा वो भी, तो कंसिस्टेंट एफर्ट से क्लियर हो जाएगा। एंड स्टैट्स भी थोड़ा नया है, थोड़ा पहले भी पढ़ रखा है आपने, कुछ उधर फॉर्मूलेज होते हैं जिनको आपको समझना और अप्लाई करना होता है, जो कि थोड़े एफर्ट्स में हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और एक्चुअली में ये क्वालिफायर एग्जाम इन सब्जेक्ट्स का क्विज 1 का एग्जाम होता है, यानी इन अ वे आप पहले से ही कोर्स का पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और क्वालिफाई करने के 2 महीने बाद आप इन्हीं कोर्सेज का एंड टर्म दोगे, जो कि ज्यादा लेंथी और ज्यादा टफ होगा। यानी एडमिशन क्राइटेरिया के लिए रिलेटिवली सिंपलर एग्जाम है। सो इन अ नटशेल क्वालिफायर एग्जाम के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट होने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है तो आपका एडमिशन इंश्योर हो जाएगा। बस उन 4-5 वीक कंसिस्टेंट एफर्ट करना, रोज पढ़ना, और अगर एक अटेम्प्ट में नहीं भी होता है तो भी दिक्कत नहीं है, आपको री अटेम्प्ट का भी चांस मिलेगा। और हर साल 3 बार क्वालिफायर एग्जाम होता है, तो आप नेक्स्ट में भी ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच दिस आर लाइक पीपल एस्पायरिंग टू डू दिस कोर्स, दे विल बी गिविंग क्वालिफायर एग्जाम सून। सो व्हाट टिप्स डू यू हैव फॉर देम एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट? So qualifier exam is basically the first quiz that you will have offline at these CBT centers. So you will have the first 4 weeks of content in the 4 subjects, that is English 1, computational thinking, maths 1, and statistics 1. So the first 4 weeks are not that tough, and what I would suggest is to just go through the lectures properly with your focus and complete the assignments that are given to you. That should be more than enough to get you a good score in your qualifier exam. So I don't think you should try to go beyond that. Therefore, if you're not able to understand anything from the lectures, you can refer to the same topics on YouTube as well. But you don't need to go beyond the syllabus of the first 4 weeks. So I think the lectures of the first 4 weeks, the graded assignments, and the activity questions, these 3 things are good enough to get you a great score in qualifier exam. And the difficulty shouldn't be high. You've given JEE Mains, so relative to that. No, it's not high. Like, it's lesser than JEE Mains. It's not as difficult as JEE. It's just that you have to give your focus to the first 4 weeks of content, and then you are done. It's Yeah. easy. Yeah, It's given your hard work, you will be able to ace. relative to JEE Mains, it's very easy. It's easy. BS Data Science क्वालिफायर एग्जाम का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन। इस वीडियो के बाद तुम्हें पूरे एग्जाम का एक ओवरव्यू हो जाएगा, जो कि प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है क्वालिफायर का। तो ये मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि मोस्टली कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10-12 के लेवल के कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, बस ये कुछ सिलेबल्स और फोनेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि ये नई चीज है। तो इसके लिए तुम नोट्स या लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। बाकी इंग्लिश का एग्जाम एकदम स्मूथली हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है कि 90% ऑफ द थिंग्स तुमने 12th और 11th में पढ़ रखी है, अगर तुम्हारे पास मैथ सब्जेक्ट था ऑब्वियसली। अगर नहीं था तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मद्रास ने अपनी वेबसाइट पे हर कोर्स का वीक वाइज एक बहुत ब्रीफ में सिलेबस डाल रखा है, तो पहले उसको देख लेते हैं। और क्वालिफायर में हर सब्जेक्ट के वीक 1 से वीक 4 तक का ही सिलेबस आता है। तो वीक 1 इज ऑल अबाउट सेट थ्योरी एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ थिंग्स होता था, और रिलेशंस वो होता है जो 2 सेट आपस में जिस रीजन से कनेक्टेड होते हैं उनको ही रिलेशन कह देते हैं। फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो कि फर्दर सब डिवाइडेड होता है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस में एंड सो ऑन। वीक 2 इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस। कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, याद करो कि स्लोप ऑफ अ लाइन वाज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बीइंग द एंगल द लाइन मेक्स विद x एक्सिस। पैरेलल लाइंस वो होती थी जिनका स्लोप सेम होता था, और परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 डिग्री बनाते हैं और उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था. इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b एंड सो ऑन. वीक 3 इज अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शंस. क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो होता है जो कि पैराबोला शेप बनाते हैं. मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती थी और इस इक्वेशन का डिटर्मिनेंट से वर्टेक्स यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला -b/2a से निकालते थे और वही पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता था. एंड वीक 4 इज अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शंस. जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते थे तो इसकी डिग्री 3 है. डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा. दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री और उसके कोएफिशिएंट का साइन बता देंगे. फिर तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि उसका ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ का एंड बिहेवियर क्या होगा. एंड दैट इज इट. मैथ्स के क्वालिफायर का यही सिलेबस है. बाय द वे मैं क्वालिफायर एग्जाम के लिए सारी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है, तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज अभी. अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो कि मेरे हिसाब से सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश के बाद. वीक 1 थोड़ा थ्योरेटिकल है. इट इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बड़े डेटा सेट को समराइज करते हैं. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से छोटे सेट्स में से कंक्लूजन एक्सट्रैपोलेट करते हैं. वीक 2 बेसिक स्टफ, मीन मीडियन मोड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ. वीक 3 और वीक 4 की टर्मिनोलॉजी तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन कुछ नहीं है. तुम्हें बस 5-10 फॉर्मूले जो इधर दे रखे हैं उनको बस याद करना है और एप्लीकेशन सीखनी है. जैसे कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सुनने में बहुत बड़ी सी टर्मिनोलॉजी लगती है बट लेकिन ये बस ये फॉर्मूला समझना है और अप्लाई करना है. कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होगा तो उसके साथ बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे. सारे सब्जेक्ट्स की तरह इसके लिए भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ तो वो देख लेना. अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, जो ज्यादातर के लिए एक नया कोर्स होगा. तो आईआईटी मद्रास ने ऐसे सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है, बस कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, इटरेटर्स, स्यूडोकोड, फिल्टरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ को समझने की कोशिश करते हैं. वेरिएबल्स बेसिकली जैसे मैथ्स में XYZ होते हैं ना, कि वो लेटर्स या वर्ड्स जिनको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. इटरेटर्स आर द व्हाइल लूप्स, द फॉर लूप्स, जिसमें हम इटरेट कर रहे होते हैं यानी एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं. सूडो कोड इज बेसिकली द सिंटैक्स जिसमें ये प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे. ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्टिकुलर का नहीं होता है बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा लगता है ये कोड. एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ये पता ही है. एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होता है, और ट्रू होता है जब कोई भी एक ट्रू होता है. जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करा है. प्रोसीजर इज अ फंक्शन जिसको वेगली एक टास्क जैसा समझ सकते हो और एक प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. जैसे कि इस प्रोसीजर मिनी सम में 3 नंबर एक्सेप्ट करता है इस पैरामीटर्स और फिर जो 2 लीस्ट होते हैं पैरामीटर्स उनका एडिशन रिटर्न करता है. तो तुम्हें एग्जाम में एक आधा फंक्शन दे देंगे जिसमें कुछ पार्ट मिसिंग होगा और वो पार्ट तुम्हें इन 4 ऑप्शंस में से पिक करके बताना होगा. तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें पहले हम A से बाकी के दोनों B और C को कंपेयर करेंगे और अगर A सबसे बड़ा होगा तो B प्लस C सबसे छोटा सम हो जाएगा. सिमिलरली B को फिर A और C से कंपेयर करेंगे. B सबसे बड़ा होगा तो A और C का सम सबसे छोटा हो जाएगा और सिमिलरली फिर C को A और B से कंपेयर करेंगे तो सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा. तो तुम देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज करे गए हैं वो ही दूसरे तरीके से बाकी क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे. तो इस क्वेश्चन में एक प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर इफ ऑल एल्स स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जो कि एक कंडीशन अगर मीट होती है तभी वो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, नहीं तो वो स्किप हो जाते हैं. और फिर ये ग्रेटर देन ऑपरेटर भी यूज किया और एंड ऑपरेटर भी यूज किया. तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वालिफायर में हेल्पफुल होने वाले हैं. एंड या दैट इज इट फॉर द क्वालिफायर सिलेबस. मैंने बहुत सारी ऐसी क्वालिफायर और आईटी मद्रास से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस बना रखे हैं तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम. ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रिसोर्स हो सकती है आपके आईटी मद्रास क्वालिफायर एग्जाम के लिए. तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं क्या क्वालिफायर की सब्जेक्ट के लेक्चर्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए, जिसका मतलब है कि काफी सारे बच्चों को नहीं पता है कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स की वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है फॉर द कॉन्सेप्ट्स एंड एज वेल एज द PYQ, यानी पर सब्जेक्ट 2 वीडियोस हैं. तो उनको एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये प्लेलिस्ट आ जाएगी, क्वालिफायर प्रिपरेशन फॉर आईटी मद्रास BS डेटा साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन एंड PYQ. तो इस प्लेलिस्ट को तुम यहाँ से एक्सेस कर सकते हो.
या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मेरे चैनल के जाके तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से ये आ जाएगा। और भी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना रखी हैं इस पर, तो तुम वो भी यूट्यूब पे सिंपली सर्च करके एक्सेस कर सकते हो। लेकिन लेट मी री एम्फसाइज कि जो आईआईटी मद्रास कंटेंट प्रोवाइड करता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको कंप्लीट करो, उसको अच्छे से देखो, वो मोर देन इनफ है। देन यू कैन वॉच दीज वीडियोस ऑल्सो। और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो बाय द वे, तुम मेरे चैनल पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे या प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो तुम्हें और भी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जैसे कि ये आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस कंप्लीट गाइड। इसमें सारी आईआईटी मद्रास से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें हेल्पफुल। फिर मैंने अपने पॉडकास्ट की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। देन देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर द टेक एक्सप्लेनर्स अबाउट मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, एआई अलाइनमेंट एक्सेट्रा। तो इन प्लेलिस्ट को देखो और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वालिफायर एग्जाम के लिए बेस्ट नोट्स और पीवाईक्यू पीडीएफ्स को एक्सेस करना है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उन पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाना है, जिसका लिंक मेरी बायो में भी होगा और इस वीडियो के पिन कमेंट में भी होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। सो सिंपली ज्वाइन कर लेना। उधर ये रिसोर्सेज वाला चैनल होगा, उधर आपको सारी ये हैंड पिक्ड मटेरियल मिल जाएगा फॉर द क्वालिफायर पीडीएफ। आप देख सकते हो कि इधर एक प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर का पीडीएफ है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स की फॉर्मूला शीट है, मैथ्स के शॉर्ट नोट्स है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हैंड रिटन नोट्स है। तो आपके पास सिंपली ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इधर इधर डाउनलोड कर लेना है इसको। एंड ये सारे नोट्स मेरे को द ओपन नोट्स वेबसाइट से मिले हैं, तो आप उस वेबसाइट पर भी जा सकते हो, theopennotes.in। वो बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है फॉर दीज रिसोर्सेज रिलेटेड टू आईआईटी एमबीएस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। तो कैसे पर सब्जेक्ट कैसे क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए क्या टिप्स होंगी, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अगर आप क्वालिफायर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स? तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज मैथ स्टैट्स को अच्छे से फोकस कर लीजिए, क्योंकि वही इस कोर्स का फाउंडेशन। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं तो सिटी को यू कैन स्किप, एंड अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं है फोकस ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग आल्सो, बिकॉज जो 4 वीक्स आप पढ़ने वाले हो ना वो चीज आप रिपीट करो। जब आप वापस से क्वालिफाई करके तुरंत आप नहीं आते, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है तब आप आते हैं, तो रिपीट कीजिएगा, तो वो आपका थॉरो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि वो 4 वीक्स के ऊपर चीजें बिल्डअप होने लगे और वहां से कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो प्लीज फोकस ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग आल्सो। बट अगर आप हैं तो यू कैन स्किप इट, मींस जस्ट गो थ्रू एन ओवरव्यू, नथिंग एल्स, क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा चीज क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, मैथ्स और स्टैट्स को तो प्लीज अच्छे से फोकस कर। रही बात इंग्लिश की, तो अगर आपको इंग्लिश में इश्यू है तभी आप इंग्लिश कीजिए, अगर आपको इंग्लिश में इश्यू नहीं है। कुछ सिलेबस के और फोनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको देख लेना नोट्स में, बाकी तो इजी है। मीडियम्स हाँ, ईडीएम्स मीडियम्स देख लेना। क्वालिफायर में आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। क्वालिफायर में आप 4 एग्जाम एक साथ देते हैं, 4 घंटे में। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसमें होता है? इंग्लिश में। इंग्लिश एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये दोनों में होता है। इंग्लिश तो फिर भी खैर हो जाएगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और डिफिकल्टी लेवल क्या आप रैंक करोगे? नॉर्मल एग्जामिनेशन है, मेरे को कोई ज्यादा हार्ड नहीं लगता। मींस अगर आप 12th करते हो तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं। जेईई मेन से तो बहुत इजी होता है मैथ्स का लेवल एक्चुअली, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बाहर रेस करना शुरू कर दिया, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन पेपर हार्ड होने लगे धीरे धीरे। ओके। सो लास्ट टाइम का सीटी का पेपर देखा था, वो सीटी के पेपर में थोड़ा हार्ड किया। ओके, तो ग्रेजुअली थोड़ा सा उन लेवल रिलीज हाई कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो रही है कोर्स। गाइस, यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस।